If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना। I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार एंड डिलीशियस डोनट्स। ये किस तरीके से बनेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। कॉपी पेंसिल आप तैयार रखिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा 2 कप के करीब मैदा यानी कि 2 कप्स ऑफ फ्लोर। इसके बाद मुझे चाहिए होगा 1 अदद अंडा यानी कि 1 एग। 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर मैंने लिया है, पिघला हुआ मक्खन। और मुझे चाहिए होंगे तकरीबन 2.5 टीस्पून यीस्ट, इंस्टेंट ईस्ट मैंने लिया है 1 पैकेट। 2.5 टीस्पून मैंने उसमें से निकाल लिया। 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क चाहिए, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने नीडो यूज़ किया है। 3 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून दानेदार चीनी मैंने ली है। और लास्ट में मिक्सचर लिया है मैंने वाटर और मिल्क का, 1/4 कप पानी 1/4 कप मिल्क मैंने लिया था, उनको मिक्स कर लिया। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैदे के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चीनी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे। 3 टेबलस्पून चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के बाद अब हम इसमें यीस्ट शामिल करेंगे और हाथों की मदद से इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सो उसके लिए मेरे पास 2 अदद चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1 अदद अंडा यानी कि 1 एग। अंडा डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इसके बाद अब इसे हाथों की मदद से आप मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से आप इसे कंबाइन करें यहाँ तक कि इसके क्रम्स बन जाएं, क्रम्स की शेप में आ जाए। जब आप सारा मिक्सचर डालने के बाद इसे गूंदेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी शेप इसकी। इसके बाद आपने मिक्सचर डालना है पानी और दूध का जो मैंने बनाया था, 1/4 कप पानी 1/4 कप मिल्क, ये सारा कंबाइन करके आपने एक मिक्सचर बना लिया था और उसी मिक्सचर से आपने इसे गूंदना है। जब आप इसे गूंदेंगे तो ये थोड़ी स्टिकी हो जाएगी, इस तरीके की शेप में आ जाएगी और आपने इसको नीट करना है अच्छे से हाथों की मदद से। और हाथों के साथ ये चिपकेगी तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका यही टेक्सचर होता है। जब आप इसको सेट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी डो बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे गूंदें हाथों की मदद से। इसके बाद आप इसे किसी भी बाउल में शिफ्ट कर दें इस तरीके से और इसे कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आप साइड पर रख दें किसी भी गर्म जगह पे, ताकि ये हमारी डो राइज हो जाए। यीस्ट इसके अंदर शामिल है, इंस्टेंट ईस्ट मैंने डाला है, बगैर पानी में घोले आपने इसके अंदर शामिल करना है इंस्टेंट ईस्ट। इसका पैकेट आपको ईजिली मार्केट से मिल जाता है। और उसके बाद से 1-1.5 घंटे के लिए आपने राइज होने के लिए रख देना। 1-1.5 घंटे के बाद ये डो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी। उसके बाद इसे हाथों की मदद से आप दोबारा से गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है, जितने भी एयर बबल्स इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं वो सारे निकल जाए और हमारी डो जो है वो अच्छे से पेड़े की शेप में आ जाए। और इसके बाद आप इसे सेट करके रखेंगे। ये डो सेट हो चुकी है तो अब आपने क्या करना है कि एक ट्रे लेना है और ट्रे के ऊपर आपने एक बेसन या फिर मैदा स्प्रिंकल कर देना है यानी कि छिड़क देना है। और उसके ऊपर आपने इसको रोटी को यानी कि डो को बेलना है। पेड़ा लेके आपने उसको रोलर की मदद से रोल कर लेना है। और इसका साइज़ आपने बिल्कुल पतला नहीं रखना जैसे कि रोटी का साइज़ होता है। आपने इसको थोड़ी सी चौड़ी जो है बेलनी है, लाइक फॉर एग्जांपल 1/2 इंच आपने इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ रखनी है। और उसके बाद आपने इसको जो है कट करना है डोनट की शेप में। कट करने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि आप कोई भी कैप ले सकते हैं, किसी भी बॉटल का कैप ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं या फिर डोनट कटर ले सकते हैं। मैंने किसी भी खाली बॉटल का कैप लिया है बड़ा और उससे मैं इसको एक कट लगा रही हूँ। और एक छोटी बॉटल का कैप या फिर आप किसी भी टेट्रा पैक का जो मिल्क मिलता है इसके ऊपर एक कैप होता है, आप उससे भी छोटा होल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डोनट की शेप जो है निकल के आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और डो जो है बाकी जो वेस्ट होगी उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से आपने यूज़ करना है। इसी तरीके से हम सारी रोटी को हम कट कर लेंगे डोनट की शेप में। जब आप डोनट्स कट कर लें तो इनको आपने एक ट्रे लेनी है, उसको ग्रीस करना है ऑयल से और इसके ऊपर इन डोनट्स को रख देना है रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपने ये करना है कि जब डोनट्स कट जाएं तो बाकी की डो को साइड पे रख लें। ये डो दोबारा यूज़ कर सकते हैं आप, दोबारा ये यूज़ होगी, मैं भी यूज़ करूँगी इसको। अब आप एहतियात से अपने डोनट्स को उठाएं और इसको दूसरी ट्रे के ऊपर शिफ्ट कर दें। आप डिफरेंट शेप्स के डोनट्स बना सकते हैं, छोटे बड़े, इट्स अप टू यू, आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। जो भी कैप्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उससे बना सकते हैं। या आप देख सकते हैं 2 मैंने छोटे बनाए हैं, एक बड़ा बनाया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट शेप्स के बना सकते हैं, छोटे या बड़े, इट्स अप टू यू।
सो उसके बाद ट्रे पे रखने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद ये फूल जाएंगे, साइज़ में थोड़े से डबल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप 15 मिनट हो चुके हैं, ये डबल हो चुके हैं इन साइज़। और जो डो बच जाए उसको आपने फेंकना नहीं है, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। जो डो बचेगी ज़ाहिर सी बात है उसकी आप रोटी बेल नहीं सकते, तो वो आपके डोनट्स नहीं बन सकते उससे। तो आपने उनको छोटे छोटे बॉल्स में इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, बॉल्स में बना के इनको फ्राई करना है और इसको चॉकलेट की कोटिंग करके सर्व करना है। तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो आपने अब क्या करना है, आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल गर्म करने के लिए रखना है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपने लो फ्लेम पे ऑयल को हीट करना है। जब ऑयल हीटअप हो जाए तो आपने एहतियात से इसके अंदर डोनट्स को प्लेस करना है और इसे लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है तब तक जब तक कि डोनट्स हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे कुक करेंगे। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसलिए कुक करना है ताकि ये अंदर तक डो जो है पक जाए, कच्ची ना रहे। डोनट्स हमारे डन हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। आप इनको निकाल लें और बिल्कुल इसी तरीके से लो फ्लेम पे इसे कुक करें। मिक्सचर जो है ये मैंने पहले से बना के रख लिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है। फॉर टॉपिंग मैंने इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम ली है मिल्क पैक की, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 3 टेबलस्पून न्यूटेला मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके अंदर कोको पाउडर और न्यूटेला शामिल करेंगे क्रीम के अंदर, आप उसे टेस्ट कर लीजिएगा। जैसा आपको टेस्ट पसंद है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टॉपिंग को। तो इसके बाद आपने कोट करना है डोनट्स को और उसे सर्व करना है। डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं और होममेड है, सबसे बेस्ट बात है। तो आप भी बनाएं और जो भी आपके घर में आए उसको सर्व करें, उसे ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।